काउंसलिंग की डेट फर्स्ट राउंड की एक्सटेंड कर दी गई है। तो सबसे पहले कि तुम लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। तुम्हारी रैंक कितनी भी आई हो ना, 20-30 हज़ार भी आई है ना, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। हमारे बैच में 480 बच्चे थे, जिसमें 70 बच्चे सीट छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया या किसी को एनआईटी मिल गया। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 राउंड कंप्लीट हो जाए, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि तुम सबको पता है कि काउंसलिंग की डेट फर्स्ट राउंड की एक्सटेंड कर दी गई है। तो सबसे पहले कि तुम लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। तुम्हारी रैंक कितनी भी आई हो ना, 20-30 हज़ार भी आई है ना, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। और ये भी हो सकता है, देखो मैं कुछ 5 पॉइंट तुम्हारे लिए लाया हूँ। पहला कि रीज़न ऑफ एक्सटेंडिंग काउंसलिंग डेट। काउंसलिंग डेट एक्सटेंड क्यों की जाती है और इससे तुम्हारे क्या फ़ायदा है। काउंसलिंग डेट एक्सटेंड करने का रीज़न ये है कि ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जोसा राउंड कंप्लीट हो जाए। और इसका फ़ायदा तुम्हें ये होगा कि जो आईआईटी और नीट एनआईटी के बच्चे आगे तुम्हारी सीट ले लेते हैं और फिर उन्हें अगर जोसा में सीट मिल जाती है तो वो फिर वो सीट को छोड़ के चले जाते हैं। हमारे बैच में 480 बच्चे थे, जिसमें 70 बच्चे सीट छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया या किसी को एनआईटी मिल गया सीसैट राउंड में। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जोसा राउंड कंप्लीट हो जाए, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। और नीट काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर नीट काउंसलिंग स्टार्ट भी होती है तो अगर ये इनकी काउंसलिंग, जैक की काउंसलिंग और नीट की काउंसलिंग साथ साथ चलती है तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि तुम्हें जो डिजर्विंग होंगे उन्हें सीट मिल जाएगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका क्या है। तो इसका एक नुकसान ये है ना कि जैक की काउंसलिंग, जो ये आईआईटी की काउंसलिंग सबसे लास्ट में कंप्लीट होती है। तो सबसे लास्ट में कंप्लीट होने के कारण तो तुम, इफ़ यू हैव ऑप्शन टू चूज अनदर कॉलेज, देन जस्ट डोंट रिलाई ऑन आईआईटी काउंसलिंग, क्योंकि इसकी काउंसलिंग सबसे लास्ट में कंप्लीट होती है। तो अगर तुम्हें कोई और कॉलेज मिल रहा है तो तुम उसकी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अगर तुम्हारे रैंक सही नहीं है तो सिर्फ इस पे तुम्हारा डिपेंड रहना ये सही नहीं हुआ। और इस बार रैंक इन्फ्लेशन, जो मार्क्स का इन्फ्लेशन आया, उसका मैं एक रीज़न बताने जा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है ना कि बीटेक के कोर्स के कारण बहुत सारे बच्चे ने ये फॉर्म भरा हो और उनका क्या है कि बीटेक ही लेना है, उनको रिसर्च से कोई मतलब ही नहीं है। तो उनको बीटेक मिलता है तभी वो काउंसलिंग में रहेंगे, अगर नहीं मिलता है तो वो सीट छोड़ के चले जाएंगे। तो इसका तुम्हारे लिए फ़ायदा है ना कि अगर तुम रिसर्च वाले हो तो तुम तो ये फॉर्म भरो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। क्योंकि बीटेक वाले तो भाई उनको जब सीट नहीं मिलेगी आइजर भोपाल बीटेक की या आइजर कोलकाता डाटा साइंस की, तो वो फिर छोड़ के जाना ही है, वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो जो डिजर्विंग बच्चे हैं जिन्हें रिसर्च में सच में इंटरेस्ट है तो वो इधर आ जाएंगे। तो तुम लोग जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। भाइयों, ये काउंसलिंग बिल्कुल फ्री होती है जब तक कि आपको कोई सीट अलॉट ना हो जाए। अगर आपको एसएफ तब पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फी जब आपको आइजर में कोई सीट अलॉट हो जाती है। मान लिया आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई, तभी आपको जाके पहली बार पैसा पे करना होता है। और अब तक काउंसलिंग के लिए जब तक आपको सीट न मिले तब तक कोई पैसा पे करना नहीं होता है। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पैसा लेते हैं इसके लिए, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम खुद भी कर सकते हो। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जाके बस प्रेफरेंस ऑर्डर भर दो। तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो अपना आईडी और फिर पासवर्ड के साथ, मैं भर दूंगा। लेकिन पार्टिसिपेट करो। और मेरी तरफ से एक टिप ये है कि काउंसलिंग में बस पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये फ्री है। ऊपर से जिस तरह से रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल आया है, अगर उसी तरह भी अनप्रिडिक्टेबल आ गए तो क्या कह सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब। और दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फिर प्रेस घंटे भी। चलिए, धन्यवाद।